नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट समझे उनके बेसिस पे कुछ और कुछ आज हम क्वेश्चन के साथ में ही कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है। ध्यान से देखना भाई। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्यू एस ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ऑन पी आर के ऊपर ये दो सर्कल हैं, ये तो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें वो दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये बात भी आपने देखनी है। फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर इसके बाद मैं उस तरह का आपको क्वेश्चन बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर। फिलहाल मैं ये कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसी को ही उठा लेते हैं, ये जो है ना, इसको क्वेश्चन को ही ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो क्यू पे 90 डिग्री है, ठीक है जी। इन विच क्यू आर, ये पी क्यू आर पे इस क्यू के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। पी क्यू जो है वो है 15, क्यू आर है जो है वो है भाई अपनी 20। पी एस क्यू एस इज एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस पी आर। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन द ट्रायंगल पी एस। हाँ, इसके अंदर एक ट्रायंगल सर्कल बना हुआ है, और ट्रायंगल क्यू एस आर, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। इसको इसने बोला है ये 15 है और ये 20 है। 15, 20, 25 ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 20 ये हो जाएगी अपनी 25। ट्रिपलेट से भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्यू एस है, तो क्यू एस को कैसे निकालेंगे भाई। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेनस के ऊपर, तो क्यू एस का निकालने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, ए बी अपॉन में सी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हो जाएगा ए बी 15 गुणा में 20 अपॉन में 25, ठीक है। काट दो इसको, आ जाएगा भैया 12। तो क्यू एस आ गई अपनी भैया 12, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप एक बात बताओ, ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल क्यू एस पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 15 है, मैं यहाँ पे बना दूँ ट्रायंगल, ठीक। ये 12 है, ये 15 है, ये क्यू है, ये पी है और ये एस है। ट्रायंगल क्यू एस आर में, ट्रायंगल क्यू एस पी में, सॉरी पी है, आर नहीं है, पी तो आर तो उधर वाला हो जाएगा, ठीक है। क्यू एस पी में ये जो है, ये तो हमने निकाल ली 12 क्यू एस, ये 15 थी, तो भैया ट्रिपलेट लग जाएगा यहाँ पे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। 3 चौक 12, 4 चौक 16, नहीं 3 5 3 15 ना, 3 से करो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 5 15, ठीक है। 12 15 तो हमें ये कितनी आ जाएगी भाई 9। पी एस आ गई हमारे पास 9। ऐसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में उठा लो, ट्रायंगल क्यू एस आर में ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 12 है भाई, ये 20 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा। 3 चौक 12, 4 5 20 और 4 ये 12 और ये आ जाएगी 4 चौक 16, तो ये आ गई भैया 16। ये हो गया हमारा क्यों। ये मैं आप सब ने ये इतना कुछ लिखना नहीं है पेपर में, कभी लिखने बैठ जाओ, ये तो बस समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। अब ये जो अपनी 16 और 9, पी से लेके आर तक ये पूरी कितनी आ गई भैया, 16 और 9 कितने हो गए 25, जो हमने ट्रिपलेट से निकाली थी 15 20 25 ट्रिपलेट से। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोगों के माइंड में ये आना चाहिए भाई, जब आपने इस ट्रिपलेट से पूरे ट्रायंगल पे जो ट्रिपलेट लगाया 15 20 25 ये निकाल ली, तो इन छोटे छोटे से निकालने की क्या ज़रूरत थी भाई। ज़रूरत ये थी कि जब हम इनसे ये 3 4 5 का जो ये ट्रिपलेट हम लगा रहे हैं छोटे छोटे ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे हमें इन रेडियस का पता चलेगा। इन सर्कल के बीच में जो ये इन ट्रायंगल के बीच में जो ये सर्कल बना हुआ ना, इनकी इन रेडियस का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, याद कर लेना। ट्रायंगल क्यू, जब जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट 3 4 5 हो और उसके अंदर सर्कल बना है, तो उस सर्कल की जो इन रेडियस होती है वो 1 होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब आप देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट क्या लग रहा है 3 4 5, उसकी इन रेडियस कितनी होगी 1, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी इसमें 3 से मल्टीप्लाई की है ट्रिपलेट में, तो जो इन रेडियस है उसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस सर्कल की क्या आएगी इन रेडियस। कौन से ट्रायंगल में, इसमें इसकी इन रेडियस कितनी आ गई भाई 3। अब आ जाओ ट्रायंगल इसमें QSR में, इसमें भी यही 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, इसकी इन रेडियस भी कितनी होगी 1, इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो ट्रिपलेट में तो इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो इस सर्कल की इन रेडियस कितनी आ जाएगी, इसके अंदर जो बना है उसकी आ जाएगी भाई 4। ये आ गई इसकी इन रेडियस कितनी भाई 4। ठीक है, ये 4 ना ये 3 ये 4। और हमसे क्या पूछा है, ए और बी का डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि सर्कल तो यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा a प्लस बी, भाई a प्लस बी हो जाएगा 3 प्लस में 4 कितना हो गया 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसी में ही इस तरह का ये कंसेप्ट है, आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे तो ये सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, अगर ये सर्कल एक दूसरे को टच ना करते, सिर्फ इस लाइन को टच करते अलग अलग जगह पे, तब कैसे करते। देखो भाई, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच की उनके सेंटर की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है, उनके रेडियस का सम होती है भाई R1 या R2, R1 प्लस में R2। लेकिन अगर दो सर्कल बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ये टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप बताओ। तो भाई अपन ने ये जो क्वेश्चन किया उसमें रेडियस कितनी आई थी दोनों सर्कल की, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसकी 3 थी इसकी 4 थी। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर है और ये हमारी QS। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप एक बात बताओ भाई। ये डिस्टेंस है 4, ये है जी 3 है, ये लाइन ये डिस्टेंस ये इधर तक इधर आएगा, तो ये इतना भी 4 ही रहेगा, 4 और 3 7। हाँ रहेगा भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसको थोड़ा सा काट दो, मैं ये दोबारा डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। टच नहीं कर रहे हैं, कभी आप ही सोचो टच कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गए, ये 3 है दूरी, ये यहाँ से लेके 4 है, तो नीचे आएगी तो भी 4 ही रहेगी यहाँ तक। हाँ जी 4 है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे ये भी तो टच नहीं कर रहे हैं सर्कल, लेकिन ये जो लाइन है ना ये इस तरह से जाएगी कि इस सर्कल के आउटर पे जाके टच कर रही है, तो ये भी तो इस सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितनी होगी 4 होगी, ये भी 4 होगी क्योंकि ये सीधी आ रही है, होगी 4 नहीं होगी। अब आप इसको मिला दो, 4 और 3 7 और ये 4। अब आप आराम से इसके बीच की दूरी हाइपोटेनस के वैल्यू निकाल सकते हो। ये भाई कितनी है, इसको आप देखोगे ये 4 है ये 7 है, आप हाइपोटेनस लगा देना 7 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और फिर रूट कर देना। और अगर ये जो अपन ने अपने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से देखना है, थोड़ा सा देखो, सर्कल किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, आप लोगों ने उस चीज़ को समझना है कि यार ये कैसे होगी चीज़ें। ये अपनी 3 है, ये यहाँ तक 4 है। ठीक है, ये अपनी इधर से 4 है, तो 4 नीचे आएगी तो यहाँ तक भी 4 होगी, 4 होगी भाई, बिल्कुल होगी। अब ये 4 होगी, ठीक है यहाँ तक। अब ये पूरी 4 है ना। और अपना क्या नाम है, अगर इसको देखें तो इसको कैसे निकालें यार। अगर आप यहाँ पे देखो, ये सेंटर, इसको सेंटर मान लो, ये ऊपर वाले ने इसको सेंटर, और ये लाइन यहाँ पे इसको टच कर रही है, ये भी तो 3 है, तो ये 3 है, तो ये इतनी भी तो 3 ही होगी, बाकी बचेगी कितनी, ये 1 बच जाएगी, बचेगी नहीं बचेगी भाई। और ये 1 बच जाएगी तो ये 3 हो गई है ना। तो आप इसको इसके मिलाएंगे तो ये 4 3 7 और 3 ये हो जाएगी। तो मतलब हाइट चेंज हो सकती है, वेरी करती है, लाइन कहाँ पे जाके सीधी मिलेगी। पॉइंट ये है कि आपने सीधी ड्रॉ समझनी चाहिए, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लाइन ये 3 है, ये सीधी अगर ये सेंटर से आएगी नीचे तो ये 4 ही होगी पूरी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस सेंटर से अगर ये सर्कल की सिधाई लेंगे तो भैया ये सधाई में बिल्कुल स्ट्रेट में तो सीधी सी बात बराबर ही जाएगा, तो ये भी 3 है तो ये भी 3 होगी, बचेगी कितनी, वो 4 में से 3 घटा दोगे 1। तो हमें हाइट क्या लेनी है वो आपने देखना है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं शॉर्टकट, ये तो था बेसिक। शॉर्टकट देखो, मुझे पता है आप लोगों को कम समझ में आई होगी कहानी, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी लाइन है, ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है, और ये भी सर्कल हो गया, टच कर रहा है, और ये ए और बी,
ए पॉइंट सेंटर हो गए ए और बी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेडियस, जब ट्रिपलेट लगाते हैं 3 4 5 तो रेडियस होती है इन रेडियस 1। ठीक है, इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। ट्रिपलेट में जो मल्टीप्लाई होगी वही इन रेडियस में मल्टीप्लाई होगी। ओके जी। अब जो ए बी का सीधा फॉर्मूला, सीधा शॉर्टकट ये है, अगर ए बी का आपने निकालना है, बेसिक तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको सीधा निकालना है तो √2r कर देना। √2r, आर क्या होगी भैया, आर कैसे निकालेंगे, तो जो आर यहाँ से आप ट्रिपलेट से निकालोगे ना, जैसे ट्रिपलेट में जो मल्टीप्लाई होगी वही इन रेडियस 1 होती है। 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इन रेडियस 1 होती है सर्कल की। ठीक है भाई, तो 3 4 5 में जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे। जैसे इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 आ गया, तो यहाँ पे भी आप 5 रख दोगे, तो ये हो जाएगा भाई √2 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 रूट कितना 50 कैसे हो गया ये, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा √50। पता चल गया होगा आपको √50 कैसे, 5 √2 को क्या लिख सकते हो, √50। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री है, M और N आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, और AC के ऊपर मिड पॉइंट है, AB पे है अपना M और AC पे है अपना भाई AC AB पे कितना है, AB पे है M, AB के ऊपर M है ना, कि ये N है ये M है। ठीक है जी, और मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली CM को मिला दो भाई, आजकल हरियाणा में CM ही चल रहा है, और BN को मिला दो भाई। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट D पॉइंट, ये क्या हो गया भैया, सेंट्रोइड हो गया ये पॉइंट। हाँ जी, अच्छा, एंगल BD और C, ये एंगल है अपना 90 डिग्री। इफ BC 8 है देन द लेंथ ऑफ BN की लेंथ बतानी है। अच्छा जी, कैसे करें इसको, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ओके, और कुछ इसमें हम देख सकते हैं भाई, ये मीडियन है, तो मीडियन कितने रेशो में होती है सेंट्रोइड से, ये 2:1 में होती है, ये 2:1 में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप आओ, किस में करें, सबसे पहले आप ट्रायंगल NCB को देखो, ट्रायंगल NC और B, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, ये D पॉइंट हो गया, तो ये अपनी है 2:1 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, ठीक है, ये 1:2 में है, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशो क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो, ND रेशो, ये DB कहाँ से आ गया, CB है यार, अच्छा, ND और DB ये है अपना 1/2, तो जो NC रेशो CB क्या होगा, रूट हो जाएगा, मतलब NC अपॉन में CB, ये क्या हो जाएगा भाई, √1/2, ये रेशो बनेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो, याद होगा तो आप लोग कर सकते हो, नहीं याद होगा तो कहाँ से करोगे भाई, ये √2 और ये आ जाएगा अपना √1 मतलब 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही भाई इस दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल NCB, ये तो कर तो लिया NCB, और कितनी बार करूं, ये 1 है, ये √2 है, तो इनके हिसाब से 1 और √2 है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, √3 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ आए तो गई। और मान किस का क्या क्या गिवन है, ये 8 गिवन है ना, √2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8, मतलब 8 अपॉन में √2, तो 8 आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, 8√2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो भाई 4 गुना में 2 अपॉन में √2, ये कट जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4√2
2 3 6 4√6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये याद कर लो, कंसेप्ट बस छोटा सा था, ये अप्लाई कर देते क्वेश्चन आराम से हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के 5-6 तरीके हैं, करते रहो भाई, ये मैंने सबसे छोटा तरीका बताया। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।